साथियों, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेटेड है। फर्स्ट इंडिया राजस्थान की तरफ से कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। ऊपर की कक्षाओं कॉलेजों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होगी। कक्षा में 50% से अधिक विद्यार्थी उपस्थित नहीं हो सकेंगे। साथियों, कोरोना की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री ने दिए कई कदम उठाने के निर्देश। शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे से बाजार बंद। 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। इसकी ऊपरी की कक्षाओं और कॉलेजों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन होगी। इनमें स्क्रीनिंग एंड रैंडम टेस्टिंग अनिवार्य होगी। अभिभावकों को लिखित सहमति से ही बच्चे शिक्षण संस्थाओं में आ सकेंगे। कक्षा में 50% से अधिक विद्यार्थी उपस्थित नहीं होंगे। यह आदेश आज अभी जारी हो चुका है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेश की जीवन रक्षा एवं आजीविका को सुचारू रखने के लिए जनहित में आवश्यक कदम उठाए जाने का निर्णय लिया है और इन्होंने संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करवाने और विभिन्न समारोह में एवं कार्यक्रमों में भाग लेने की संख्या में सीमित रूप से अनुमति करने के साथ ही कोविड उपचार एवं जांच व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए चिकित्सा मंत्री श्री रघु शर्मा, प्रमुख शासन सचिव श्री अभय कुमार, चिकित्सा शिक्षा सचिव श्री वैभव गालरिया, चिकित्सा सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन सहित अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण दुनिया के कई देशों के साथ ही देश की कई राज्यों में भी फिर से तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान में भी विगत कुछ दिनों से पॉजिटिव केस की वृद्धि पर अचानक बढ़ गई है। ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर से लोगों के जीवन बचाने एवं आजीविका को सुचारू करने के लिए कुछ कदम उठाना जरूरी है, अन्यथा स्थिति भयावह हो सकती है। बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उनमें प्रमुख है, पहला दे रखा है आगामी 25 मार्च से राजस्थान में बाहर आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर ही RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। पूर्व में केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के लिए इनकी अनिवार्य थी। अब सभी राज्यों के लिए इसके अनिवार्य किया गया है। एयरपोर्ट, बस स्टैंड तथा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच भी की जाएगी। जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। सभी जिला कलेक्टर अपने जिलों में संस्थागत क्वारंटीन की व्यवस्था करेंगे। आगे दे रखा है कार्यालयों में कार्मिक को जो कार्य की आवश्यकता के अनुरूप हुई कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्मिकों को बुलाया जाए। इस संबंध में कार्यालय अधीक्षक निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे। और दे रखा है राज्य के सभी नगरीय निकायों में 22 मार्च से रात्रि 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा एवं कुशलगढ़ में रात्रि 11 से रात 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। नाइट कर्फ्यू की बाध्यता उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने निरंतर उत्पादन होता है तथा रात्रिकालीन शिफ्ट की व्यवस्था है। साथ ही IT कंपनियां, रेस्टोरेंट, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट से आने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन तथा लोडिंग या अनलोडिंग के नियोजित व्यक्ति नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था से मुक्त होंगे। सभी संस्थानों में मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग की अनिवार्य पालना सुनिश्चित करनी होगी, अन्यथा उन्हें सीज किया जा सकेगा। मिनी कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था पुनः लागू होगी। जहां भी 5 से अधिक पॉजिटिव केस सामने आएंगे वहां पर क्लस्टर या अपार्टमेंट को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। बीट कांस्टेबल की निगरानी में कंटेनमेंट की सख्ती से पालना करवाई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग के लिए प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। इससे ऊपर की कक्षाओं और कॉलेजों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होगी, जिनमें स्क्रीनिंग या रैंडम टेस्टिंग अनिवार्य होगी। अभिभावकों को लिखित सहमति से ही अपने बच्चे शिक्षण संस्थानों में आ सकेंगे। कक्षा में 50% से अधिक विद्यार्थी उपस्थित नहीं हो सकेंगे। में 200 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को ही अनुमति किया जाएगा। विभाग की सूचना संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को ईमेल से भी दी जा सकेगी। प्रशासन के मांगने पर विवाह समारोह से संबंधित वीडियोग्राफी उपलब्ध करानी होगी। साथ ही बंद स्थानों पर होने वाले अन्य समारोह में भी हॉल क्षमता की 50% क्षमता तक अधिकतम 200 लोगों के लिए अनुमति होगी और इसके लिए प्रशासन को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।
1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में खुले स्थानों पर होने वाले सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि सार्वजनिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 व्यक्तियों के लिए सीलिंग रहेगी। धार्मिक स्थलों पर आयोजित होने वाले उत्सवों, त्योहारों, मेलों आदि के संदर्भ में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपील की है कि प्रबंध समितियां ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था कराएं। आम जन भी परिवार सहित स्वयं के घर में ही दर्शन करें। विगत 1 वर्ष में विभिन्न त्योहारों पर आमजन द्वारा बरती गई सावधानियां और सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि संक्रमण का फैलाव रोकने की दृष्टि से होली, धुलंडी सहित आगामी सभी त्योहारों पर भीड़ भाड़ से बचें। परिवार से त्योहार पर घर पर ही बनाएं और कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करें। श्री अशोक गहलोत ने धार्मिक ट्रस्टों, प्रबंधन समितियों एवं स्वयंसेवी संगठनों से अपील की है कि वे दर्शन करने वालों के लिए मास्क और सैनिटाइजर आदि की समुचित व्यवस्था करें। उक्त सभी दिशा निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू करें। साथियों, अशोक गहलोत जी का ट्वीट भी आ चुका है। कोरोना संक्रमण की दृष्टि से दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा एवं आजीविका को सुचारू करने के लिए जनहित में आवश्यक कदम उठाए जाने का निर्णय लिया है। राज्य के सभी नगरीय निकायों में 22 मार्च से रात्रि 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे।